हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल। प्रतिदिन की तरह आज भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही सुबह करंट अफेयर्स लाए जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मीरज एक जगह का नाम है, वहाँ पे सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। याद रखिएगा, जीआई का फुल फॉर्म होता है क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेट, भौगोलिक संकेतक होता है, भौगोलिक संकेतक। यह 10 सालों के लिए होता है, यह 10 सालों के लिए पंजीकृत कराया जाता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में, इसका मुख्यालय चेन्नई में। याद रखिएगा, सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय टी को दिया गया था, दार्जिलिंग टी को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तत्सी समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया है? ऑप्शन है युगांडा, मोजाम्बिक, रवांडा, यूक्रेन। और इसका सही आंसर क्या होगा? रवांडा। इसका सही आंसर क्या होगा? रवांडा। क्योंकि देखिए, तत्सिक समुदाय का नरसंहार कब हुआ था? 1994 में हुआ था, 1994 में हुआ था। आज उसका 2024 में आज उसका 2024 में 30 साल हो गया है, 30 साल हो गया है। तो इसका भारत देश समर्थन करते हुए कुतुब मीनार पे इसका झंडा का रोशन किया है, झंडा रोशन किया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर में किन देशों ने मिलकर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, चारों देशों ने मिलकर नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी, इनमें से सभी। याद रखिएगा, यह अभ्यास चीन के विरुद्ध में किया जाता है, यह अभ्यास चीन के विरुद्ध में किया गया है, चीन को विरुद्ध में किया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मोहम्मडन स्पोर्टिंग, शिलोंग लाजोंग क्लब, मोहन बागान, गोवा एफसी। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मदन स्पोर्टिंग, मोहम्मदन स्पोर्टिंग। याद रखिएगा, यह खेल फुटबॉल से संबंधित है, यह खेल फुटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा, आई लीग कौन से संबंधित, किससे संबंधित है? आई लीग फुटबॉल से। इसमें खिताब किसने जीता है? मोहम्मदन स्पोर्टिंग। 2023-24 का खिताब किसने जीता है? मोहम्मदन स्पोर्टिंग। याद रखिएगा, उसमें विनर टीम कौन रहा है, उप विजेता कौन रहा है? तो शिलोंग लाजोंग क्लब को हराकर मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने खिताब जीता। याद रखेगा, तो विनर उप विजेता कौन रहा है? शिलोंग लाजोंग क्लब। याद रखेगा। अगला प्रश्न है, विश्व 10 के बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, बेलरी एडम्स, मीराबाई चानू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेलरी एडम्स, बेलरी एडम्स। याद रखिएगा, बेलरी एडम्स न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। वो बेंगलुरु में हर साल रोड रनिंग प्रतियोगिता होता है, उसका 16वें संस्करण का मतलब अनाउंसमेंट इस साल हुआ है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बेली एडम्स, जो शॉर्ट पुटर है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध अभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर इसका ऑप्शन क्या होगा? वायु शक्ति, गगन शक्ति अभ्यास, उड़ान अभ्यास, देवदूत अभ्यास। इसका सही आंसर क्या होगा? गगन शक्ति अभ्यास। इसमें 12 विमान भाग लिए थे, 12 विमान भाग लिए थे, जिसमें कुछ सुखोई विमान थे, कुछ मिराज था, कुछ सुखोई या कुछ मिराज या कोई। याद रखिए, कुछ सुखोई विमान और कुछ मिराज और कुछ अन्य विमान था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच व्यापार पर बातचीत शुरू किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच व्यापार पर बातचीत शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है ब्राज़ील, फ्रांस, पेरू, अर्जेंटीना।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। इसका सही आंसर क्या होगा? पेरू। इसका सही आंसर क्या होगा? पेरू। याद रखिएगा, पेरू पे व्यापार के बीच बातचीत शुरू है। 2023 में भारत ने इनसे 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया था। तो इसमें 80% गोल्ड का व्यापार किया था। 80% गोल्ड का व्यापार किया था, याद रखिएगा, जिसमें 80 सबसे ज़्यादा व्यापार गोल्ड का किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम, ब्रिटेन यहाँ होगा, ब्रिटेन, याद रखिएगा, ब्रिटेन होगा। डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को शामिल किया गया है? विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन है डॉक्टर अश्विनी केशव, डॉक्टर रघुराम, डॉक्टर अनिल सोनी, डॉक्टर श्रीराम लागू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर अश्विनी केशव। देखिए, डिमेंशिया एक बीमारी का नाम है। ये जो मतलब ब्रिटेन में इसका ब्रिटेन में तेज़ी से रिसर्च चल रहा है। इसमें भारतीय मूल के डॉक्टर अश्विनी केशव को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। डिमेंशिया बीमारी से लगभग 65% महिलाओं की मृत्यु, पुरुषों महिलाओं में बात करें तो 65% महिलाओं की मृत्यु हुई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? 9 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? 9 अप्रैल। याद रखिएगा 1965 में, अप्रैल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत के सैन्य ब्रिगेड भारत पर हमला, पाकिस्तान की तरफ से सैन्य ब्रिगेड भारत पर हमला किए थे। तो भारत के 2 सीआरपीएफ कंपनी ने इन्हें खदेड़ दिया, जिसमें 6 सीआरपीएफ जवानों की मृत्यु हुई थी। इसीलिए सीआरपीएफ वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। सीआरपीएफ वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न, उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन सुबह ऐसे ही करंट अफेयर्स लाया जाता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें डिमोटिवेट होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आप लोगों के लिए प्रतिदिन और बेहतर से बेहतर कंटेंट ढूंढ कर लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है परमाणु ऊर्जा विभाग में वर्ष 2047 तक भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका कहने का अर्थ है वर्तमान में कितना क्षमता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन कितना होता है? 8000 मेगावाट। तो कितना होता है? 8000 मेगावाट, याद रखिएगा, कितना होता है? 8000 मेगावाट। अच्छा, 2047 तक ये पूछ रहा है, 2047 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख। 1,80,000 मेगावाट, 90,000 मेगावाट, 1 लाख मेगावाट, 2 लाख मेगावाट। तो देखिए, ये कितना रखा गया लक्ष्य? 1 लाख मेगावाट, याद रखिएगा, 1 लाख मेगावाट लक्ष्य रखा गया है 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन का। अभी वर्तमान में कितना है? 8000 मेगावाट उत्पादन होता है, याद रखिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।